देखिए, जब से Realme Buds 2 की मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई है तब से Realme Buds 2 के दीवानों का बहुत सारा कमेंट मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में आ रहा है और उनका कमेंट पढ़ने के बाद उनका दुख दिखता है। अब ये दुख आपके भाई से देखा नहीं गया, तो मेरी कोशिश ये है कि क्यों ना Realme Buds 2 के काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंस के साथ कोई दूसरा ईयरफोन मैं आपको सजेस्ट करूँ जिसको यूज़ करने के बाद शायद आपका दुख थोड़ा कम हो सके। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं Realme Buds 2 वर्सेस OnePlus Nord के बीच में कंपैरिजन, OnePlus Nord डिजिटल ईयरफोन के बीच में कंपैरिजन, बिकॉज OnePlus Nord डिजिटल काफ़ी सिमिलर है Realme Buds 2 के। ऑनेस्टली मतलब बहुत कम डिफरेंसेस है। तो क्या डिफरेंसेस है वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या OnePlus Realme Buds 2 को रिप्लेस कर सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के प्राइसिंग को हम कंपेयर करते हैं। तो अपनी Realme Buds 2 आपको 549 से 599 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलता था, बट अपनी OnePlus Nord डिजिटल आपको 499 से 599 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए, दोनों का जो मैक्सिमम प्राइस है वो तो सेम है, बट मिनिमम प्राइस अपनी OnePlus की सस्ती है कंपेयर टू Realme Buds 2। और अब बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं एंड सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के ऑडियो जैक को हम कंपेयर करेंगे। दोनों में आपको बिल्कुल इक्वल एंड सेम ऑडियो जैक मिलता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ईयरफोन्स में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों में ही आपको गोल्ड प्लेट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे गोल्ड प्लेट होता तो काफ़ी बढ़िया रहता है, बिकॉज एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में जाने पर ऑडियो जैक में रस्ट लगने के चांसेस नहीं होते अगर गोल्ड प्लेट होता तो। खैर, दोनों में ही गोल्ड प्लेट आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, वैसे तो कनेक्टिविटी के अंदर में बिल्ड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, बट क्योंकि दोनों ईयरफोन्स की केबल बहुत ही बढ़िया है, इसके बारे में बात करेंगे केबल क्वालिटी के अंदर में, इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है कनेक्टिविटी के अंदर में। तो दोनों ईयरफोन्स के जो ऑडियो जैक हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। और अब केबल क्वालिटी की बात करते हैं एंड सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के मेन केबल को हम कंपेयर करेंगे। दोनों ईयरफोन्स के मेन केबल में आपको बिल्कुल सेम ब्रेड केबल देखने के लिए मिल जाते हैं एंड थिकनेस भी बिल्कुल सेम है। तो भाई बहुत ही बढ़िया केबल क्वालिटी पर मिलता है मेन केबल के अंदर में। एंड अगर हम डिवाइडर केबल की बात करें, अगेन यहाँ पर भी बिल्कुल सेम। दोनों ईयरफोन्स में आपको हल्की हल्की सी टेक्सचर मिलेगी एंड दोनों ईयरफोन्स में आपको TPU मटेरियल देखने के लिए मिल जाते हैं एंड अगेन यहाँ पर भी जो थिकनेस है वो दोनों में ही सेम है। तो केबल क्वालिटी दोनों की बहुत बढ़िया है, टैंगल फ्री है और बिल्कुल सेम है। वैसे अपनी Realme Buds 2 में आपको एक केबल मैनेजर भी मिलती थी। बेसिकली वैसे तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं था क्योंकि केबल टैंगल फ्री है तो केबल मैनेजर की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी Realme ने यहाँ पर केबल मैनेजर दिया था। बट ऐसा कुछ आपको OnePlus Nord डिजिटल में कोई भी ऐसा केबल मैनेजर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। और अब दोस्तों केबल लेंथ की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपनी Realme Buds 2 की केबल लंबी है कंपेयर टू OnePlus Nord। अब अगर मैं आपको नंबर में बताऊं केबल लेंथ, तो क्योंकि Realme Buds 2 लंबी है कंपेयर टू OnePlus Nord, तो Realme आती है ऑलमोस्ट 1.34 मीटर या 134 सेंटीमीटर के साथ में। आप ये भी बोल सकते हो कि 133 सेंटीमीटर या 1.33 मीटर के साथ में। बट अपनी OnePlus Nord आती है 1.32 मीटर या 132 सेंटीमीटर के साथ में। और अब इन दोनों ईयरफोन्स के MAP को आपस में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स का डिज़ाइन आप देखो एंड लुक्स देखो स्क्रीन के ऊपर। डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है MAP के अंदर में। बिल्ड की बात करें, दोनों MAP बिल्कुल सेम बिल्ड के साथ आती है। जो मॉड्यूल है आपको दोनों में ही प्लास्टिक की मिलती है मैट फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर दोनों ईयरफोन्स के पीछे आपको माइक की प्लेसिंग मिल जाती है एंड सामने की तरफ आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाता है दोनों ईयरफोन्स के अंदर में, जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते थे Realme में एंड मिल जाते हैं OnePlus Nord डिजिटल में। अब MAP के अंदर मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अपने Realme में जो बटन्स हैं वो आज भी बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। जो क्लिक्स हैं, प्रेस करने का जो फील होता है वो काफ़ी सही है Realme में आज भी। बट अपनी OnePlus जब से मेरे पास आई है तब से ये प्रॉब्लम है। इसमें जो वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला बटन है वो हार्ड टू प्रेस है, इजीली प्रेस नहीं होता, थोड़े हार्ड है वो। बट डिक्रीज करने वाला बटन काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रेस होते हैं, क्लिक होते हैं। तो ये चीज़ है, ये चीप फील कराता है MAP के अंदर में। OnePlus में चीप फील होता है बट Realme बहुत ही प्रीमियम फील होता है MAP के अंदर में। बट एट द एंड ऐसा नहीं है कि OnePlus Nord डिजिटल के जो MAP बटन्स हैं वो प्रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बटन्स काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम सारे अच्छे से कर रहे हैं, बट भाई प्रेस करने में थोड़ा सा हार्ड टू प्रेस होता है। बट Realme में तो भाई प्रेस करने में भी अच्छा है और ऑफकोर्स फंक्शन तो सारे वर्क आज भी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और अब दोस्तों ईयरबड्स की बात करते हैं एंड सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के बर्ड्स के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ईयरफोन्स के लुक्स एंड डिजाइन कैसी है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो बर्ड्स के अंदर में। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे दोनों की लुक्स एंड डिज़ाइन अच्छी लगी, बट ज़्यादा बेटर मुझे लगी OnePlus Nord डिजिटल की। और डिज़ाइन काफ़ी यूनिक सी है
एंड लुक वाइज प्रीमियम लगती है वन प्लस नॉट डिजिटल। अब अगर हम बिल्ड की बात करें तो रियलमी में आपको पूरा बॉडी प्लास्टिक का मिलेगा, पीछे तरफ आपको मैट फिनिशिंग मिल जाती है, सामने की तरफ में आपको प्लास्टिक मेड बॉडी मिल जाती है। ईयर टिप्स की क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी सॉफ्ट है। वहीं पे बात करें अपनी वन प्लस नॉट डिजिटल की तो यहाँ पर आपको पीछे तरफ की बॉडी मेटल की मिलेगी, अगेन मैट फिनिशिंग के साथ में, एंड सामने तरफ की बॉडी आपको यहाँ पर प्लास्टिक की मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में। वैसे इस ईयरफोन का जो हैंडल है वो भी आपको प्लास्टिक की मिलती है, अगेन मैट फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पर भी जो ईयर टिप्स है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, काफी सॉफ्ट आपको मिल जाती है। और अगर हम ईयरबड्स वेट की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स की बर्ड्स की वेट बिल्कुल आपको लाइट वेट मिल जाती है, एंड दोनों ईयरफोन्स में आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स का फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। वैसे एक बात आपको बता दूं कि रियलमी बड्स 2 में जो मैग्नेट्स हैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आपको मिलते हैं वन प्लस नॉट डिजिटल में। और अब दोस्तों इन दोनों ईयरफोन्स के एयर कंफर्ट को अगर हम कंपेयर करें, पर्सनली मुझे इन दोनों ईयरफोन्स की कंफर्ट बहुत ही बढ़िया लगी, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म में आप आराम से इन दोनों ईयरफोन्स में से किसी भी एक को यूज में ले सकते हो। देखिए डिफरेंसेस क्या हैं, वैसे डिफरेंसेस बताऊं उससे पहले इन दोनों ईयरफोन्स में आपको एंगुलर नोजल मिलती है, स्ट्रेट नोजल दोनों में ही आपको देखने नहीं मिलती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज जो ईयर टिप्स है मैंने जैसे बताया क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी सॉफ्ट कुशन आपको देता है कंफर्ट के अंदर में। इसके अलावा अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। सबसे पहला डिफरेंस है स्पोर्ट फिटिंग। रियलमी में आपको स्पोर्ट फिटिंग नहीं मिलती है, मतलब ईयर से बर्ड्स इजीली बाहर आ जाते हैं, लेकिन वन प्लस नॉट ऐसा नहीं है। हालांकि वन प्लस नॉट में कोई भी ईयर हुक्स, ईयर लूप या ईयरफिन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, बट जो बर्ड्स की डिज़ाइन है वही आपको बहुत ही अच्छी स्पोर्ट फिटिंग दे देती है, इजीली बर्ड्स आपके ईयर से बाहर नहीं आते। एक और बात दोस्तों आपको बता दूं, अपनी रियलमी बड्स 2 में तो आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं स्मॉल एंड लार्ज साइज के साथ, बट वन प्लस नॉट में आपको कोई भी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स नहीं मिलते हैं। बर्ड्स में जो मीडियम साइज के लगे हुए हैं बस आपको वही ईयर टिप्स मिलेंगे। तो बेसिकली इन दोनों ईयरफोन्स की कंफर्ट तो बहुत ही बढ़िया है, बट एक एडवांटेज रियलमी बड्स 2 के पास में एक्स्ट्रा ईयर टिप्स इसमें मिलती है आपको, एंड एक एडवांटेज आपको वन प्लस नॉट में मिलती है बिकॉज इसमें आपको स्पोर्ट फिटिंग देखने के लिए मिल जाती है। और अब माइक क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, बट उससे पहले कि मैं आपको इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुनाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों ईयरफोन्स में जो माइक की पोजिशनिंग है वो आपको नियर टू द माउथ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है, एक एडवांटेज है दोनों ईयरफोन्स के पास में। अब इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुनिए विदाउट बैकग्राउंड नॉइस एंड बैकग्राउंड नॉइस के साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसकी माइक क्वालिटी बेटर लगी। तो विदाउट बैकग्राउंड नॉइस रियलमी बड्स 2 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो विदाउट बैकग्राउंड नॉइस वन प्लस नॉट डिजिटल ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो, और अब बैकग्राउंड नॉइस के साथ रियलमी बड्स 2 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो, और अब बैकग्राउंड नॉइस के साथ इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी जैसा कि आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना, अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी में कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। वो क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर माइक क्वालिटी के अंदर हम वॉइस की बात करें तो अपनी रियलमी बड्स 2 की जो वॉइस है वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। वैसे तो दोनों ईयरफोन्स की जो वॉइस है वो लाउड एंड क्लियर है, लेकिन रियलमी बड्स 2 में आपको जो वॉइस मिलती है वो काफ़ी बेसी है, तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। कंपेयर टू वन प्लस नॉट डिजिटल इसमें आपको एक्वाइस वॉइस मिलती है जो कि सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है, क्वालिटी डाउन लगती है। तो बेसिकली वॉइस के अंदर अपनी वन प्लस नॉट डिजिटल में डिसएडवांटेज है कंपेयर टू रियलमी बड्स 2। इसके अलावा अगर हम बात करें बैकग्राउंड नॉइज की, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वैसे तो दोनों ईयरफोन्स में जो बैकग्राउंड नॉइज है वो बहुत ही कम कैच करती है, बट हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी बड्स 2 में थोड़ी सी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज कैच कर रही है कंपेयर टू वन प्लस नॉट डिजिटल। और इस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज के अंदर में अपनी रियलमी बड्स 2 में आपको डिसएडवांटेज मिल जाती है। तो अल्टीमेटली दोनों ईयरफोन्स की जो माइक क्वालिटी है वो अच्छी है, बट हाँ दोनों में ही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, एंड सबसे पहले अगर हम ड्राइवर साइज की बात करें तो अपनी रियलमी बड्स 2 आपको मिलती है 11.2 mm की ऑडियो ड्राइवर के साथ में, वही वन प्लस नॉट आपको मिलता है 14.2 mm की ऑडियो ड्राइवर के साथ में। अब ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बेस की। मुझे पर्सनली दोनों ईयरफोन्स की बेस काफी पसंद आई, दोनों में आपको पंची बेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करें तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि रियलमी बड्स 2 के कंपेयर में वन प्लस नॉट डिजिटल में ज़्यादा पंचियर बेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रेबल्स की बात करें तो इन दोनों ईयरफोन्स में आपको काफ़ी बढ़िया क्लियर क्रिस्टल ट्रेबल्स मिल जाएंगे। वोकल्स की बात करें दोनों में आपको काफ़ी बढ़िया वोकल्स भी मिल जाते हैं। क्लैरिटी की बात करें तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। देखिए अपनी रियलमी बड्स 2 की क्लैरिटी बहुत बढ़िया है कंपेयर टू वन प्लस नॉट डिजिटल। ऐसा नहीं है कि वन प्लस नॉट डिजिटल में क्लैरिटी नहीं है, ऑफकोर्स है, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो रियलमी के कंपेयर में आपको क्लैरिटी कम मिलती है वन प्लस नॉट डिजिटल में। एक एग्जांपल समझाता हूँ, 60% के वॉल्यूम पे लेट सपोज अपनी रियलमी में जो आपको क्लैरिटी मिलेगी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल, एक एक साउंड इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत बढ़िया से सुनाई देंगे, बट वो क्लैरिटी जो 60% में आपको रियलमी में मिल रही है आपको अराउंड 75-80% के वॉल्यूम पे वन प्लस नॉट डिजिटल वो क्लैरिटी आपको देती है।
तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे आपको इसमें भी साउंड इंस्ट्रूमेंट सारे सुनाई देंगे, लेकिन डिक्रीज जब करोगे वॉल्यूम कम वॉल्यूम में तो रियलमी के कंपेयर में इसमें उतने क्लियरली साउंड इंस्ट्रूमेंट सुनाई नहीं देते वन प्लस में। इसके अलावा लाउडनेस की बात करें तो वैसे तो इन दोनों ईयरफोन्स की लाउडनेस काफ़ी बढ़िया है, दोनों ही काफ़ी लाउड है, लेकिन यहाँ पर 10% की लाउडनेस डिफरेंस है। रियलमी बड्स 2 आपको 10% ज़्यादा लाउड मिलती है कंपेयर टू वन प्लस नॉट डिजिटल। एंड अगर हम स्टोरियो इफेक्ट की बात करें, दोनों में ही इक्वल स्टोरियो है, मतलब मिड लो लेवल की स्टोरियो मिलती है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, हल्की हल्की सी स्टोरियो मिलेगी जो कि सुनने में काफ़ी बढ़िया लगता है इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर में। तो अपनी रियलमी बड्स 2 में आपको बैलेंस ऑडियो क्वालिटी मिलती है, मतलब हर एक चीज़ एक बैलेंस लेवल पे, फिर चाहे बात करें बेस की, ट्रेवल्स, वोकस, क्लैरिटी, लाउडनेस, स्टोरियो। तो बेसिकली रियलमी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस वे में ऑडियो को ट्यून किया है अपनी रियलमी बड्स 3 के अंदर में। बट हम जब बात करते हैं वन प्लस नॉट डिजिटल की, तो यहाँ पर आपको बेस सेंट्रिक ऑडियो सिग्नेचर मिलेगा, मतलब बेस को प्रायोरिटाइज किया गया है। बट यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है, दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, सब्जेक्टिव है, एक बेस सेंट्रिक ऑडियो सिग्नेचर के साथ में आती है, एक बैलेंस ऑडियो के साथ में आती है। अलग अलग लोगों की ऑडियो टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ईयरफोन्स होते हैं। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अपनी जो वन प्लस नॉट डिजिटल है ना, इसकी क्लैरिटी अगर थोड़ी सी और बेटर होती तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया रहता। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा वन प्लस में एक डिसएडवांटेज है, क्लैरिटी होनी चाहिए थी थोड़ी सी और बेटर। और अब गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखिए इन दोनों ईयरफोन से गेमिंग एक्सपीरियंस पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, आउटस्टैंडिंग क्लैरिटी है, फुट स्टेप्स की क्लैरिटी बहुत बढ़िया मिलते हैं, आप दोनों में ही बहुत आराम से फुट स्टेप्स को काउंट कर पाते हो। एंड एनिमी राइट में है, लेफ्ट में, आप बहुत ही ईजिली समझ पाते हो इस बात को। तो क्लैरिटी के मामले में दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। बट 2 पॉइंट के साथ मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ गेमिंग के अंदर में। पहला पॉइंट तो ये है कि जब मैं इन दोनों में गेमिंग कर रहा था तो मुझे रियलमी बड्स 2 के अंदर में थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी मिल रहा था, या थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा था कंपेयर टू वन प्लस नॉट डिजिटल। और शायद इसके पीछे का रीज़न है क्लैरिटी, बिकॉज रियलमी की क्लैरिटी थोड़ी सी बेटर है, जैसे मैंने ऑडियो क्वालिटी के अंदर आपको बताया, कंपेयर टू वन प्लस नॉट डिजिटल। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस इसमें आते हैं। सेकंड जो मुझे डिफरेंस मैंने नोटिस किया कि रियलमी बड्स 2 में जब आप फुल वॉल्यूम पे गेमिंग करते हो तो नेट के साउंड एंड फायरिंग के साउंड आपको कानों में हर्ट करेंगे, बट वो चीज़ आपको वन प्लस नॉट डिजिटल में बिल्कुल भी देखने नहीं मिलती है। आप फुल वॉल्यूम में बहुत आराम से उसमें गेमिंग कर सकते हो वन प्लस के अंदर में। लेकिन हाँ, अगर आप 10% वॉल्यूम लो कर लो गेमिंग के अंदर जब आप रियलमी बड्स 2 से करते हो तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि कानों में हर्ट होते हैं, वो फुल वॉल्यूम में ही नॉर्मली होते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों की गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, थोड़े एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों में ही है। इसके अलावा वारंटी की बात करें तो अपनी रियलमी बड्स 2 में आपको 6 मंथ की वारंटी देने के लिए मिल जाती थी, बट अपनी वन प्लस नॉट डिजिटल में आपको 1 ईयर की वारंटी देने के लिए मिल जाती है। और अब फाइनली बाइंग गाइड की बात करते हैं, और क्वेश्चन वही है कि क्या वन प्लस नॉट डिजिटल रियलमी बड्स 2 को रिप्लेस कर सकती है। तो यहाँ पर मेरा आंसर है नहीं, और इसका सबसे मेन रीज़न है ऑडियो क्वालिटी। ठीक है, इन दोनों ईयरफोन्स में सिमिलरिटीज ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत कम है, इवन ऑडियो क्वालिटी के अंदर में भी डिफरेंसेस बहुत कम है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी सब्जेक्टिव है, दोनों अलग अलग ऑडियो सिग्नेचर के साथ में आती है। अब क्योंकि एक ईयरफोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियो क्वालिटी ही, और अगर वही मैच नहीं होगा तो आई थिंक रिप्लेस नहीं कर सकती है। मतलब देखो, ऑडियो क्वालिटी में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो है क्लैरिटी के अंदर में। क्लैरिटी अपनी वन प्लस की थोड़ी सी कम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि खराब है। तो मेन रीज़न यही है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक अलग ऑडियो सिग्नेचर बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स बेस ज़्यादा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है अगर क्लैरिटी अच्छी होती ना, तो जिस तरीके के बेस के साथ आती है वन प्लस नॉट डिजिटल, ये रियलमी बड्स 2 से भी बेटर ऑडियो क्वालिटी निकाल सकती थी शायद मेरे हिसाब से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बट मुझे लगता है कि आप चाहो तो रियलमी बड्स 2 यूजर्स, रियलमी बड्स 2 लवर्स शिफ्ट कर सकते हो वन प्लस नॉट की तरफ में, क्योंकि धीरे धीरे आप इसके ऑडियो क्वालिटी के साथ में यूज टू होते चले जाओगे। एंड जैसे से आप यूज टू होगे, आपको रियलमी बड्स 2 की जगह में वन प्लस नॉट डिजिटल भी काफ़ी बढ़िया लगने लग जाएगा। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब वन प्लस नॉट डिजिटल एक सॉल्यूशन हो सकता है रियलमी बड्स 2 की जगह में। बट हाँ, यहाँ पर मैं रियलमी से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, क्योंकि रियलमी बड्स 2 को बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसा करें, लाइक रियलमी बड्स 2 प्रो करके रीलॉन्च कर दें, सेम ऑडियो क्वालिटी, सेम स्पेसिफिकेशन साथ में, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। या फिर वन प्लस से भी बोलूँगा, अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी इंप्रूव करके एंड MFB के बटन्स वगैरह इंप्रूव करके अगर रीलॉन्च कर पाओ वन प्लस नॉट डिजिटल 2 ऐसा करके, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो उन तक पहुंचे तो कमेंट करो, क्या आप भी ऐसा चाहते हो। अगर आपके कमेंट्स आए तो शायद वीडियो ज़्यादा चले और उन तक भी पहुंच पाए। तो बस दोस्तों, ये था मेरे साइड से एक बहुत ही छोटी सी कोशिश रियलमी बड्स 2 लवर्स को एक सॉल्यूशन देने का। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प कर पाई होगी। एंड अगर आप वन प्लस नॉट डिजिटल को बाय करना चाहते हो तो इसे फ़ोन की बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप वहाँ से बाय कर पाओगे। एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है थोड़ी सी भी, देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप चाहो तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।